पाँच की क्या विशेषताएं हैं, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, खास करके स्टडी, करियर और हेल्थ के बारे में। कि 1 से 9 मूलांक के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, जीनियस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो मूलांक 5 वाले होते हैं। वो दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, रिसर्च हुए हैं या आने वाले टेक्नोलॉजी में होने वाले हैं, दैट इज ऑल बिलोंग टू 5 मूलांक। जहाँ जहाँ बुद्धि की बात आएगी, नए आविष्कार करना, नए संशोधन करना, नई नई बात खोजना, जो आउट ऑफ द बॉक्स जो बातें दुनिया में होती है, ये 5 पूर्णांक वाले का ही अधिकार है। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी पे हमने नए एपिसोड शुरू किए हैं। हमने 1 से 4 नंबर तक अब तक देखा है, लेकिन आज मूलांक 5 का भाग्य कैसा है, खास करके अभ्यास यानी कि स्टडी, करियर और हेल्थ कैसा रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर नलिन पंड्या जी से। गुरुजी, नमस्कार कुमार हमारे भाई। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब दर्शक मित्रों को मेरे खूब खूब प्रणाम। गुरुजी, मूलांक 5, अब तक हमने 1 से 4 मूलांक तक को देख लिया है। मूलांक 5 की क्या विशेषताएं हैं, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, खास करके स्टडी, करियर और हेल्थ के बारे में। 5 मूलांक के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखो कि 1 से 9 मूलांक के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, जीनियस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो मूलांक 5 वाले होते हैं। 5 नंबर ही हमारे नेचर में देखेंगे। पंचभूतात्मक बोलेंगे, पंच तन्मात्रा बोलेंगे, पंच ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे, पंच कर्मेंद्रिय बोलेंगे। 5 पंचायत में भी 5 ही लोग होते हैं। ये 5 का एक जबरदस्त सामाजिक प्रभाव है। 5 मूलांक का जो अधिकार है वो बुद्धि से जुड़े हुए हैं। उनका मालिक ही बुध है। जब बुध की बात आएगी तो बुद्धि की बात आएगी। तो बुद्धि के हमारे योगिक साइंस में, हमारे हिंदू धर्म में कुछ स्टेज बताए हुए हैं। हम बोलते हैं कि ये आदमी बुद्धिशाली है। उनके आगे बोलेंगे अब बुद्धि, मेघा, प्रज्ञा एंड ऋतुम्भरा। हमारे वैदिक साइंस में ये बुद्धि के इंटेलेक्चुअल लेवल के 4 लेवल बताए हैं कुमार भाई। 4 लेवल में से जीनियस तक तो हम जा सकते हैं, इंटेलिजेंट भी जान सकते हैं, मगर प्रज्ञा और ऋतुम्भरा के बारे में ऐसा कोई एक्यूरेट वर्ड शायद अंग्रेजी या हिंदी में हम नहीं बता सकते हैं। हम शतावधानी लोग देखते हैं, सहस्त्रधानी देखते हैं, जो एक बार सुनने के बाद या पढ़ने के बाद वो एक ही इंडेक्स में, क्रम में, सीक्वेंसी में ये बात बताते थे। ये प्रज्ञा और ऋतुम्भरा से जुड़े हुई बुद्धि प्रतिभा का एक लेवल है। 5 मूलांक के सबसे खासियत है वो दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, रिसर्च हुए हैं या आने वाले टेक्नोलॉजी में होने वाले हैं, दैट इज ऑल बिलोंग टू 5 मूलांक। बुद्धि की बात आएगी तो बुद्धि का स्टेज भी मैंने आपको एक संक्षिप्त में बताया। ये एक ही बात है, जहाँ जहाँ बुद्धि की बात आएगी, नए आविष्कार करना, नए संशोधन करना, नई नई बात खोजना, जो आउट ऑफ द बॉक्स जो बातें दुनिया में होती है, ये 5 पूर्णांक वाले का ही अधिकार है। और एक बात समझ लेंगे, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल, उनकी बुद्धि प्रतिभा का लेवल इतना ऊंचा होता है तो कभी कभी ऐसे लोग पागल गिने जाते हैं या स्टूपिड गिने जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि प्रतिभा को समझने के लिए शायद आम लोगों का या और लोगों का एक जो लेवल होता है वो शायद उनको बोलेंगे हम टूका पड़ता है, या समझने के लिए वो ठीक से एफिशिएंट नहीं होते हैं। 5 मूलांक की बात, करियर की बात करेंगे। अगर आपके बच्चों का मूलांक 5 है, आपके बच्चों की बर्थ डेट किसी भी महीने में अगर 5 तारीख है, 14 तारीख है या 23 तारीख है तो आपके बच्चे का मूलांक 5 रहेगा। ये बच्चे बचपन से ही हाइपर एक्टिव होते हैं। एक चीज करते हैं फटाफट छोड़कर दूसरी चीज में घुस जाते हैं।
अगर वो पढ़ने बैठेंगे तो आज मैंने केमिस्ट्री तो हो गया, चल फिजिक्स देख लेते हैं। 15 मिनट में बोलेगा फिजिक्स में कोई लंबा सीखना जैसा है नहीं, चल थोड़ा मैथमेटिक्स देख ले। उनका जो नेचर होता है वो कूदते रहते हैं, दे आर जंपिंग। एक सब्जेक्ट पर एक वक्त में वो फोकस नहीं कर सकते, ये उनका बेसिक नेचर होता है। कुछ लोग या अलग बच्चे 10 बार पढ़ने के बाद जो याद करते हैं या याद रख सकते हैं, ये बच्चे खेलते कूदते हंसते ऐसे एक बार उनकी नजर पड़ी उनको याद रह जाता है। शार्प मेमोरी उनकी बहुत बड़ी नेचर की गिफ्ट है। उनके बारे में अगर कैरियर की बात करें तो आपके बच्चे अगर 5 मूलांक से जुड़े हुए हैं तो सबसे जहाँ बुद्धि का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए ऐसे फील्ड में जाना चाहिए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, जज, टीचर, प्रोफेसर, कोचिंग क्लास चलाना, और सबसे बड़ी बात है आईटी प्रोफेशनल बनना। रिसर्च आईटी में तो इतनी फैकल्टीज है कि हम गिनते गिनते भी थक जाएंगे, क्योंकि अगर आप आईटी में जाएंगे तो आजकल जो मैक्सिमम जो ट्रेंड चलता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लोग जाते हैं वो आने वाले 10-15 साल के बाद पूरी दुनिया का रुख या एक ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये मूलांक 5 का अधिकार है। अगर आपके बच्चे को बैंकिंग क्षेत्र में जाना है, कॉमर्स लाइन में जाना है, तो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपके बच्चे अकाउंट के मास्टर से स्टैटिस्टिक्स के मास्टर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस भी बन सकते हैं। एजुकेशन लाइन में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी 5 मूलांक की बात बताऊं कुमार भाई, तो इतना याद करो, जितने मीडिया में जर्नलिस्ट है, एडिटर है, तंत्री है, लेखक है, प्रकाशक है, बुक सेलर है, पब्लिशर से वहां तक जो फेरिया आपकी छापा की पट्टी भी ले जाता है वो भी 5 मूलांक में ही आता है। अगर पेपर बिल डालनी है तो भी 5 मूलांक। कबाड़ियों को कपड़े, ये झूठ पुरानी पट्टी या ऐसी चीजें देनी है वो भी 5 मूलांक। पुरानी किताबें बेचना है या नई किताबें प्रिंट आउट करना है, मार्केटिंग करना है, जो भी जुड़ा हुआ है, जो कागज से जुड़ी हुई कोई भी दुनिया आती है वो 5 मूलांक से जुड़ी हुई आती है। ये कैरियर के लिए ये बच्चों को ऐसी लाइन में जाना चाहिए। आपके बच्चों का बेसिक इंटरेस्ट कहाँ है वो अपने खास सोचना चाहिए। अगर आपके बच्चे को मेडिकल लाइन में जाना है तो 5 मूलांक के जुड़े हुए बच्चे बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन के डॉक्टर हो सकते हैं। स्किन की बीमारियां जो भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यो आयुर्वेद में और ज्योतिष शास्त्र में बुध को आपका फेयर कॉम्प्लेक्स और डार्क कॉम्प्लेक्स या चमड़ी से जुड़ी हुई जो भी बीमारी आती है उनसे जुड़ी हुई बात आती है। ये लोग अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और साथ में ये भी बताऊं, वो बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। ये 5 मूलांक की एक खास विशेषता है। उनकी सबसे कमजोर बात है, अगर हेल्थ के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत अवगत करूँ तो उनका पेट हमेशा खराब ही रहता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जंक फूड खाने का कोई टाइम ठीक नहीं होता। आज 10 बजे खा लिया, आज वड़ा पाव खा लिया, फिर 12 बजे खाने के वक्त मैंने कुछ खाया नहीं, 4 बजे फिर ये खा लिया। ये मोस्ट इरेगुलर लाइफस्टाइल सबसे बड़ी उनकी दुश्मन होती है। और बेसिकली ये लोग पाइल्स, फिस्टुला, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, अगर लंग्स की बात करें तो कफ, कोल्ड, साइनस, माइग्रेन, ये सब बातें उनके लिए आम बन जाती है। क्योंकि सबसे पहले ये सब बीमारी होने की वजह है उनकी लाइफस्टाइल, खाने पीने में। अगर आपको ठीक रहना है, अगर आपके बच्चे को आप हेल्दी देखना चाहते हैं, मैक्सिमम सलाद, ग्रीन सलाद, सब्जियां, हरी सब्जियां, बुध का रंग ही हरा होता है। जो भी कुदरत ने हरी चीज बनाई है वो सब बुध के अधिकार में ही आती है। उनको मैक्सिमम सलाद लेना चाहिए, जूस पीना चाहिए, और मैक्सिमम उनको ऐसी चीज खानी, उनको तली हुई चीज नहीं लेनी चाहिए,
फॉर्मेंटेड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी चीज़ नहीं खाना चाहिए, पिकल्स नहीं खाना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातों का आपके बच्चों को आप ख्याल रखेंगे तो उनका पेट को आप ठीक रख सकते हैं। और एक बात मेरे तरफ से, एक रेड सिग्नल भी मैं आपको 5 बुलांक के लिए देना चाहता हूँ। जितने इंटेलिजेंट होते हैं, जितने शार्प होते हैं, तो कभी कभी ये लोग को एडिक्शन है, ड्रिंक्स लेना या स्मोक करना, अपने काम में एक थकावट सी महसूस होती तो स्मोकिंग करना या ड्रिंक्स लेना, और ऐसे मेट्रो सिटी में तो कभी कभी ड्रग की भी एडिक्शन हो सकती है। ये सब उनके लिए रेड सिग्नल है 5 बुलांक वाले बच्चों के लिए। और उनके लिए खास मैं एडवाइस करूँगा, आपके बच्चे अगर 5 बुलांक से जुड़े हुए हैं, अगर आपने कुदरत ने ये बुलांक वाले बच्चे दिए हैं, जीनियस तो होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, मगर एज ए पेरेंट्स आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बचपन से ही उनको योगा, प्राणायाम, मसाज या घूमना फिरना, स्विमिंग करना, दौड़ने जाना, साइकिलिंग करना, ऐसी चीज़ों की आप आदत डालेंगे तो उनकी बीमारियों के बारे में हम कह सकते हैं कि काफ़ी वो ठीक रहेंगे। सबसे बड़े ये लोग बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे नाजुक बांधा कहते हैं। वो कभी बॉडी बिल्डर जैसे नहीं बन सकते क्योंकि जनूनी नहीं होता है उसमें। बैठे हैं तो बैठे बैठे जो काम होता है, बैठे बैठे जो भी काम कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार है। उठकर अगर पानी का ग्लास लेना है तो सर्वेंट को बोलेंगे या भाभी को बोलेंगे, माँ को बोलेंगे, मम्मी ग्लास लेकर आना। उनका प्रमाद छोड़ना चाहिए। लेजी नेचर से बाहर निकलने से वो बच्चे आगे कर सकते हैं। मैं उनके लिए एक ये भी बात बताऊंगा, हमारे धर्मशास्त्र में दरेक मूलांक के साथ कभी कभी कुछ इष्ट साधना के बारे में भी हमारे ऋषि मुनि ने बताए। गणेश की उपासना उनके लिए बहुत फलदायी रहती है। गणेश रिद्धि भी देता है, सिद्धि भी देता है। और अगर आपके बच्चों में एक जुनून है कि कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ये छोटी सी एक उपासना जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा व्रत करने की जरूरत नहीं, कोई लंबा चौड़ा दान दक्षिणा या पंडित से विधि करवाने की भी जरूरत नहीं हो। ऐसे 5 बुलांक वाले बच्चे मैंने देखे हैं कि करीबन 21 साल की उम्र में वो अपने कैरियर पर पहुंच जाते हैं। 21 साल की उम्र में जब कैरियर पर पहुंच जाते हैं का मतलब ये हुआ कि उनको एक पक्की दिशा मिल जाती है कि मुझे ये करना है। और 30 साल की उम्र तक आते आते अपने कैरियर में जबरदस्त एस्टेब्लिशमेंट भी ले लेते हैं, कमाना भी बहुत आसान हो जाता है। और भी जुनून रहा, उनकी पत्री में बुध बलवान है या सूर्य बलवान है, तो करीबन 33-34 साल की उम्र तक ये बच्चे अपना खुद का कुछ बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और उनके नीचे इतने लोग भी काम करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। व्यवस्था करना, संचालन करना, बड़ी संस्था चलाना, ये उनके लिए बहुत सहज होता है। और दूसरी बात क्या है, 2 प्रकार के उनके नेचर होते हैं, या बहुत कूल एंड काल्म होते हैं या हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव इसलिए होते हैं कि जो काम जो वक्त में होना चाहिए अगर उसने सबऑर्डिनेट ने अपने स्टाफ में नहीं किया तो वो इरिटेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। वजह क्या हुई? ब्लड प्रेशर घुसेगा, पेट की बीमारी घुसेगी, पाइल्स घुसेगा, इंसोमिया, नींद नहीं आना, ये सब बातें हो सकती है। तो 5 बुलांक दुनिया में जो लोग बहुत बड़ा वहीवट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या संस्था चलाते, ये सब 5 बुलांक की ही देन है। साथ में मैंने बहुत से प्रोफेसर, रीडर्स और बहुत बड़े लॉयर्स को भी मैंने देखे हैं, तो हमेशा कहते हैं कि दादा पेट हमेशा खराब रहता है, साइनस की भी प्रॉब्लम है, खाने पीने का मैं खाली मुग खा सकता हूँ या खाली जूस पी सकता हूँ। तो मुग है वो तो बुध का ही प्रभाव है ना। हमारे पंडित कभी कभी कहते हैं कि तेरा बुध कमजोर है तो आपको मुग खाने चाहिए। मैं बोलता हूँ बुध कमजोर है कि नहीं, मगर हमेशा बुध खाने में क्या तकलीफ है, जिनसे प्रोटीन लेवल आप ठीक कर पाएंगे और अपना न्यूट्रिशन वैल्यू को भी आप ठीक कर पाएंगे। 5 बुलांक के लिए सबसे बड़ी बात है अपना सेहत का ख्याल रखो, अपने कैरियर में ज़रूर फोकस करो, मगर सिंपल लाइफस्टाइल के साथ खाने पीने में परहेज करो। और आपके माता पिता या आपके जो घर में बुजुर्ग है उनकी थोड़ी भी छोटी सी भी सजेशन है, सुझाव है, वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 1 से 10 नंबर के अंदर या 9 नंबर के अंदर जो बच्चे
राइजिंग करते उनसे बहुत आगे जल्दी और झड़प से राइजिंग ये 5 मूलांक वाले बच्चे करते हैं कुमार भाई। क्या बात है गुरुजी, आपने तो 5 मूलांक, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे समेत जितने भी 5 मूलांक वाले लोग हैं उन सबको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खास करके आपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली बात की, तो ऐसा कहीं पे मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि भाई हमको खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता और इसीलिए ये सारी समस्याएं शायद खड़ी होती है। जी जी आज आपने पूरा एक अच्छा सा ब्यौरा दे दिया कि भाई 5 मूलांक वालों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, खास करके जब वो मीडिया से रिलेटेड हो और भी बहुत सारी जी चीजें, जी अच्छी अच्छी पोस्ट वाली भी आपने बातें बताई। गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े और 5 मूलांक के बारे में हमारे दर्शक मित्रों को जो बताया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमस्कार, थैंक यू दर्शक मित्रों। दोस्तों, ये थे 5 मूलांक वाले यानी कि न्यूमरोलॉजी नंबर 5, उनका करियर, स्टडी और हेल्थ गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से बताया। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे मूलांक 6 के साथ। तब तक के लिए अलविदा।